आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक प्रत्यय हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने हिंदी व्याकरण के उपसर्ग के बारे में बताया था। उपसर्ग का ही भाग है प्रत्यय, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए जो प्रत्यय है इसका अगर परिभाषा देखें तो इसमें दिया गया है कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं। मतलब वैसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर क्या होता है कि वो शब्द का अर्थ या विशेषता में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। वैसे शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्यय। उपसर्ग में हम लोग पढ़े थे क्या कि वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का परिवर्तन कर देता है, विशेषता में परिवर्तन कर देता है, उसको क्या कहते थे हम लोग, उपसर्ग कहते थे। और ये प्रत्यय में क्या है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन और विशेषता ला देता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण लेकर हम लोग समझेंगे। जैसे कि दिया है यहाँ पे मूल शब्द। मूल शब्द में क्या है, पहाड़, पर्वत। क्या है, पर्वत। तो पर्वत का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। अगर प्रत्यय हम लोग ईय प्रत्यय अगर उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पर्वत का जगह क्या हो जाएगा, पर्वतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्वतीय। तो पर्वतीय मतलब क्या हो गया, पर्वत संबंधी। ठीक है, जैसे कि एक हो गया कीमत। कीमत का मतलब क्या है, मूल्य। क्या है, मूल्य। अगर कीमत में हम लोग ती प्रत्यय को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कीमती। यानी कि क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, मूल्यवान। क्या हो गया, मूल्यवान। और एक उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है प्रतिभा। तो प्रतिभा मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। क्या होता है, बुद्धि। अगर प्रतिभा में हम लोग ये वान प्रत्यय को हम लोग अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रतिभावान। यानी कि प्रतिभा से भरा, प्रतिभा से भरा हुआ। देखिए ये जो प्रत्यय है ये लास्ट में, ये शब्द का क्या होता है, लास्ट में, यानी अंत में क्या होता है, जोड़ होता है। जैसे पर्वत, तो पर्वत का क्या हो गया, पर्वतीय। ईय जो है क्या है, प्रत्यय है। जैसे कीमत, तो कीमत में ती प्रत्यय हम लोग जोड़ किए तो क्या हो गया, कीमती। जैसे प्रतिभा, प्रतिभा में हम लोग वान प्रत्यय को क्या किए, जोड़ दिए, तो क्या हो गया, वो प्रतिभावान। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि शब्द के अंत में जुड़कर वो शब्द का अर्थ और विशेषता में परिवर्तन कर देता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्यय या उपसर्ग वही शब्दों में जोड़ा जाता है जिस शब्दों का कोई अर्थ हो। जैसे पर्वत है तो पर्वत का अर्थ क्या है, पहाड़। कीमत, कीमत का अर्थ क्या है, मूल्य। प्रतिभा का अर्थ क्या है, बुद्धि। मतलब अर्थ वाले शब्द में ही हम लोग उपसर्ग या प्रत्यय को इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए और कुछ उदाहरण देकर हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय जैसे है आपका कर, कर। ठीक है ना। और मूल शब्द जैसे हम लोग का है भूल। क्या है, भूल। तो ये भूल में अगर हम लोग ये प्रत्यय को अगर लगाए, जोड़ किए अक्कड़ को, तो ये क्या हो गया, भुलक्कड़। क्या हो गया, भुलक्कड़। मतलब प्रत्यय हम लोग यह सरल और आसान शब्दों में कहेंगे कि प्रत्यय हम लोग उसको कहेंगे कि ऐसे शब्दांश जिसमें शब्द के अंत में जोड़कर वो शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, जैसे अक्कड़ में आपका भुलक्कड़ हो जाएगा, फिर घुमक्कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घुमक्कड़, घुमक्कड़। तो ये क्या हो गया, ये अक्कड़ जो है प्रत्यय से हम लोग मूल शब्द जैसे भुलक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया। ठीक है, और एक प्रत्यय जैसे लिख लीजिए अंत। अंत क्या है, ये प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय। अगर जैसे इसमें आ गया रट, तो रट में अगर हम लोग अंत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रटंत। क्या हो जाएगा, रटंत। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंत एक क्या है, वो एक प्रत्यय शब्द है। ठीक है, और एक जैसे मान लीजिए आपका हो गया आई। आई,
तो आई क्या है, प्रत्यय है। अगर इसमें दिया हुआ हम मूल शब्द चढ़, तो आई अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चढ़ाई। क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ आई को हम लोग उच्चारण करके देखेंगे, जैसे आई तो चढ़ाई हो गया। जैसे बोलेंगे चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ई नहीं बोलेंगे, आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई। जैसे चढ़ा आई। ठीक है, जैसे इसमें रटन, रटंत में कौन सा प्रत्यय है, तो अंत है। सिर्फ त नहीं है, सिर्फ बोलिएगा कि यहाँ रट है, यहाँ त दिया हुआ है यानी कि ये प्रत्यय तो है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अंत है, क्या है, अंत। जैसे हम लोग रटंत, बोलिए रटंत, 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 तो लास्ट में क्या प्रयोग हो रहा है, क्या उच्चारण हो रहा है, अंत उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मूल शब्दों में अगर पहले जोड़ा जाए शब्दांश तो उसको उपसर्ग कहेंगे, और मूल शब्द में अगर अंत में जोड़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग प्रत्यय के बारे में जाने, जो कि कुछ उदाहरण देके मैंने समझाने का कोशिश किया हूँ। और यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड को शेयर करें। और अगर निवास स्टडी पॉइंट में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी स्टडी रिलेटेड वीडियो हैं वो आप लोगों के पास पहुँचे। जय हिंद।